जो इंफॉर्मेशन एज है, हंड्रेड्स ऑफ थिंग्स इम्प्रूव हो सकती है विद द हेल्प ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एंड लीडरशिप का राइट माइंडसेट से। फॉर एग्जांपल, बहुत सारा चीज रिपीटिटिव होती है, बहुत सारा चीज मोनोटोनस होती है, तो उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से यूज करके कौन सा सिटीजन आ रहा है, उसकी बैकग्राउंड कैसी है, उसकी एक्सपेक्टेशन कैसी है, उसकी प्रॉब्लम क्या है, उसको हम लोग टेलर्ड मेड सॉल्यूशन दे सकते हैं क्या, सो दैट ही विल बी मोस्ट सेटिस्फाइड। इंटर स्टेट गैंग, तो कैसे पुलिस को डिजाइन किया जाए, वर्क कैसे ड्राइव दिया जाए, तो उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करके हम उसको डिजाइन किए पूरा, और पूरे गुजरात स्टेट के लिए कि कैसे पुलिस ऑफिसर को काम करना है, क्या क्या पॉइंट पे फोकस करना है। तो 1 महीने का पूरा ड्राइव हुआ, और उसमें एक बहुत अच्छा चीज एक निकल के आया, गोल्डन पीरियड। कोई भी आदमी मिसिंग होते हैं तो उसका पता ही नहीं था पहले गोल्डन पीरियड क्या है, मतलब कितने दिन तक पूरी मैक्सिमम ताकत लगाना है अपने को, सो दैट उसकी 90% चांसेस है कि वो मिल जाएगा। Hello and welcome to Indian Masterminds. I am Pallavi and today we are joined by Senior IPS Officer and ADGP of Gujarat Police, Mr. Ajay Chaudhary, an alumnus of IIT Delhi. He is deeply interested in technology and has been actively exploring the use of AI in policing. In this conversation, we'll discuss how artificial intelligence can transform the way policing is done. So, welcome, sir. सर इतने साल आपने पुलिसिंग को दिए हैं और अभी भी आपकी सर्विस मतलब अभी है काफी लंबी बची हुई भी है। कोई एक चीज जो पुलिसिंग में आपको लगती है कि इट शुड बी चेंज्ड, कि अब बहुत लंबे टाइम से हम इसको मतलब कैरी ऑन करते आ रहे हैं, बट अब ये चीज जो है वो पुलिसिंग इंडियन पुलिसिंग सिस्टम में चेंज होना चाहिए। इट्स हाई टाइम नाउ। हाँ, मतलब बहुत सारा चीज स्कोप है इम्प्रूवमेंट का, हम्म। और अभी के टाइम में जो इंफॉर्मेशन एज है, हम्म। और अ, मतलब हंड्रेड्स ऑफ थिंग्स इम्प्रूव हो सकती है विद द हम्म। हेल्प ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एंड लीडरशिप का राइट माइंडसेट से। हम्म। फॉर एग्जांपल, बहुत सारा चीज रिपीटिटिव होती है, बहुत हम्म। सारा चीज मोनोटोनस होती है, तो उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से यूज करके, और एक जो डेवलप कंट्रीज का जो पुलिस कैसा होगा, हम्म। और कैसा सर्विसेज देगा सिटीजन्स को, वो अपने को सोचना पड़ेगा, हम्म। और उस लाइन पे आगे बढ़ना पड़ेगा। और फॉर एग्जांपल, बहुत सारा चीज हम लोग अभी के टाइम में डाटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग, हम्म। DDDN बोलते हैं उसको। तो right. क्या है कि कोई भी चीज में एक लार्ज एक फोर्स रहती है, लार्ज मैन पावर है, सबकी कैपेबिलिटीज अलग अलग है, सिटीजन्स की नीड कैसी है, उसको जैसे अभी इंडस्ट्री 5.0 है अभी टाइम, right. मतलब मास कस्टमाइजेशन मीन्स, अगर कौन सा सिटीजन आ रहा है, उसकी बैकग्राउंड कैसी है, उसकी एक्सपेक्टेशन कैसी है, उसकी प्रॉब्लम क्या है, हम्म। उसके उसको हम लोग टेलर्ड मेड सॉल्यूशन दे सकते हैं क्या, सो दैट ही विल बी मोस्ट सेटिस्फाइड। तो अगर कोई गांव से आ रहे हैं, कोई किसान है, तो उसकी प्रॉब्लम को दूसरे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। हम्म। एक शहर से आ रहा अर्बन प्लेसेस से कोई आदमी, कोई सपोज सम डॉक्टर है, तो उसकी नीड को उसके मुताबिक सॉल्व कर सकते हैं। सो बहुत सारा चीज इम्प्रूवमेंट का जरूरत है, और एक नियर फ्यूचर में बहुत सारा चीज पॉसिबल होगा, राइट। और वैसा। और सर अगर आपसे पूछा जाए कि एक बेस्ट पार्ट ऑफ बीइंग एन आईपीएस ऑफिसर और एक वर्स्ट पार्ट ऑफ बीइंग एन आईपीएस ऑफिसर, तो वो क्या होगी? वन वन ईच। बेस्ट पार्ट यही है कि एक लोगों के बीच में रह के उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक हम्म। अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। हम्म। तो इससे बड़ा अभी के टाइम में तो इट्स बिग ब्लेसिंग्स हम मानते हैं।
और वर्स्ट तो कुछ वैसा होता नहीं है, सभी चीज अपॉर्चुनिटी ही है। ओके। और कैसे आप देखते हैं हर प्रॉब्लम को, वो डिपेंड करता है उसी पे, लेकिन सभी चीज को हम अपॉर्चुनिटी ही मानते हैं, मतलब वैसा। ओके। एंड सर, यू हैव लेड द वुमेन्स सेल, और आप एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट में भी आप कर चुके हैं काम, और वहां पर आपकी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी थी अगेंस्ट क्राइम अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन। तो हाँ। ये दो सेल को जब आप लीड कर रहे थे, उस दौरान सबसे मुश्किल कोई केस या कोई चैलेंज आया हो जो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं? चैलेंज और ये है, मुश्किल तो नहीं बोलेंगे, चैलेंज बोलेंगे कि हम्म। कैसे, फॉर एग्जाम्पल, मिसिंग पर्सन्स होते हैं, हम्म। मिसिंग चाइल्ड होते हैं, मिसिंग गर्ल चाइल्ड हो सकते हैं। तो और ये तो है, साथ साथ वुमेन ट्रैफिकिंग का भी बहुत सारा गैंग ऑपरेट करता रहता है, इंटर स्टेट गैंग। तो कैसे पुलिस को डिजाइन किया जाए वर्क, कैसे ड्राइव दिया जाए, तो उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करके हम उसको डिजाइन किए पूरा, और पूरे गुजरात स्टेट के लिए, कि कैसे पुलिस ऑफिसर को काम करना है, क्या क्या पॉइंट पे फोकस करना है। हम्म। तो 1 महीने का पूरा ड्राइव हुआ, और उसमें एक बहुत अच्छा चीज एक निकल के आया, गोल्डन पीरियड। कोई भी आदमी मिसिंग होते हैं तो उसका पता ही नहीं था पहले गोल्डन पीरियड क्या है, मतलब कितने दिन तक पूरी मैक्सिमम ताकत लगाना है अपने को, सो हम्म। दैट उसकी 90% चांसेस है कि वो मिल जाएगा। तो वो ड्राइव करके, वो एनालिसिस करके 30 डेज निकल के आया गोल्डन पीरियड। कोई भी आदमी अगर मिसिंग है तो 30 डेज तक पूरी ताकत लगाना है पुलिस को, तो ओके। 90% चांसेस है कि वो आदमी मिल जाएंगे। हम्म। तो ये एक बात है। इसके अलावा उसको बहुत फोकस्ड और प्रिसाइज एक ड्राइव कराना, एक इंस्ट्रक्शन देना, और वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करके उसको क्राफ्ट करना कि कैसा ड्राइव होना चाहिए। हम्म। बच्चों की अ, अगर ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रहा है तो उसको पकड़ने के लिए ड्राइव कैसा होगा। हम्म। तो ये अपने गुजरात में एक्सपेरिमेंट किए, हम्म। और मेरे को लगा कि ये वन ऑफ द न्यू काइंड, बिकॉज पहले ये टेक्नोलॉजी नहीं था, तो क्या अपने हैंडीकैप थे, तो क्या रूटीन में चल रहा है। लेकिन अभी अपने पास बहुत सारा इक्विपमेंट है, तो उसको एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं एक लार्ज क्राउड पे, लाइक 7-8 करोड़ पीपल, 70-80 मिलियन। हम्म। फिर उसमें कैसे बढ़ना है और कैसे रिजल्ट आएगा, रूटीन नहीं बट वेरी प्रिसीजन पुलिसिंग राइट। इसको बोलेंगे, बिकॉज सभी चीज टाइम लिमिटेड है, एनर्जी लिमिटेड है। कोई हम्म। पुलिस ऑफिसर 12 घंटे काम कर सकते हैं, 14 घंटे, उससे ज्यादा तो नहीं काम कर सकते। सो एनर्जी लिमिटेड, टाइम लिमिटेड, उसमें कैसे फोकस्ड हो सकता है, तो वो सब अपने डिजाइन किए। और माननीय डीजीपी साहब और माननीय डिप्टी सीएम साहब के मार्गदर्शन में बहुत सक्सेसफुली अपने गुजरात स्टेट में वैसा अचीव हो रहा है, चल रहा है। तो यूजुअली ह्यूमन ट्रैफिकिंग केस में एक तो जो गैंग है उसको, मतलब जो क्रिमिनल्स हैं उनको डील करना वो एक पार्ट है, दूसरा पार्ट है कि विक्टिम्स के साथ भी सेंसिटिविटी से डील करना। तो वो कैसे इंश्योर करते हैं व्हेन यू आर हैंडलिंग सच केसेस कि हाँ विक्टिम हाँ। का तो सपोर्ट है वो सेंट्रल हो इन द। यस यस, उसमें जो और भी वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट, फिर और भी जो डिस्ट्रिक्ट लेवल की जो मशीनरी रहती है, हम्म। चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर, हम्म। फिर तो ये सभी को अपने यूज करते हैं, और सिम्टम्स यूज करते हैं। जैसे अभी ड्राइव में अपने कर रहे हैं, तो उसमें 50 सिम्टम्स अपने निकाले हैं कि पुलिस ऑफिसर्स ये सिम्टम्स देखेगा तो उसको अलर्ट हो जाना चाहिए कि ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रहा है। जैसे बहुत सारे बच्चे कहीं ट्रेवल कर रहे हो और आपस में बात नहीं कर रहे हो, हम्म। या उनका लगेज नहीं है, मीन्स दे आर बीइंग ट्रैफिकेड। हम्म। तो ऐसी सिम्टम्स पुलिस ऑफिसर्स को बताया हुआ है और हम्म। ट्रेन किया हुआ है पकड़ने के लिए। हम्म। तो अ, क्या आपने एक
एक टारगेटेड और प्रिसीजन और डाटा ड्रिवन और फोकस्ड एक ड्राइव। पहले क्या होता था, एक जनरल ड्राइव दिया और सब लोग काम कर रहे हैं, तो उसकी रिजल्ट उतनी नहीं आएगी जितना कि बहुत फोकस्ड, टारगेटेड, प्रिसीजन और क्लैरिटी करके करें। और अभी के टाइम में ही ये जरूरी है, राइट। तभी ये कम रिसोर्सेस ज्यादा आउटपुट मिल सकता है। और सर, आप ऑलरेडी एआई का इस्तेमाल, अभी आपने बताया कि ये ट्रैफिकिंग केसेस वगैरह डील करने के लिए भी यू हैव क्रिएटेड अ मॉडल यूजिंग एआई। तो हाउ डू यू सी एआई ट्रांसफॉर्मिंग पुलिसिंग इन इंडिया आगे इन द फ्यूचर, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी स्टार्टेड अप्लाइंग इट? हाँ, जैसे 2047 में अपने विकसित भारत का इमेजिन कर रहे हैं, अपने एक अचीव करना ही कर रहे हैं हम लोग। तो पुलिसिंग में क्या है कि अपने पास मैन पावर है, एक रिसोर्सेस है, लेकिन इनफाइनाइट रिसोर्सेस नहीं है, एक फाइनाइट रिसोर्सेस है। लेकिन वर्क क्या है, बहुत टारगेट है, मतलब एक ये भी काम करना, ये भी काम करना, ऐसा काम करना। तो कैसे कम रिसोर्सेस में ज्यादा ऑप्टिमाइज कर सकते हैं? तो वो कैसे कर सकते हैं कि पुलिस की जो वर्क है, उसकी जो डाटा जनरेट हो रही है, जो क्राइम फिगर्स है, उसको एनालाइज करके, पैटर्न यूज करके अपने रिसोर्स को फोकस कर सकते हैं। ये फोकस यहाँ, तो टू गेट अ मैक्सिमम रिजल्ट। सेकंड, बहुत सारी चीज जैसे है, लोगों की प्रॉब्लम है, उसको अपने जैसे एजेंटिक एआई एक होती है, जो वॉइस कॉलिंग एजेंट, उसका भी यूज करके अपने बहुत सारी चीज सिटीजन्स नहीं बता सकते डायरेक्ट पुलिस को, चाहे एक एक ह्यूमन उनको झिझक होती है, लेकिन वो मशीन को तो बता सकते हैं। और मशीन उसको सुन करके उनकी नाम और एड्रेस को हाइड करके, अगर ऐसा कुछ बात है तो उसको फिल्टर करके पुलिस ऑफिसर को दे सकता है कि इस पे काम करिए। और विक्टिम अगर चाहेगा कि मेरा नाम और वो हाइड हो जाए, तो सिस्टम हाइड कर देगा उसको। तो ऐसे बहुत सारी चीज, इसके अलावा बहुत सारी चीज रिपीटेटिव टास्क होती है पुलिस में। आप पहले। जैसे कोई आदमी कर रहे हैं तो वो थक जाएंगे, रिपीटेटिव टास्क, उसको क्या है, मशीन कर सकती है। और बहुत सारी पैटर्न रीड कर सकती है। तो एक बहुत स्कोप है। और स्कोप ऐसा है कि पुलिस का जो आउटपुट है 10x 20x हो सकता है, 20 टाइम्स ज्यादा अचीव कर सकते हैं अपने सेम रिसोर्सेस से। तो उसका बेनिफिट लेना चाहिए। और कम कॉस्ट में एक ज्यादा रिजल्ट मिले और ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिले नागरिक को, तो बहुत अच्छा रहेगा। और ऐसा हो रहा है, मतलब ऐसा। बिल्कुल। और सर, आपकी किताब आई है द एआई एडवांटेज। मैं जानना चाहती हूँ कि उसकी वो कैसे आपने लिखने का सोचा, और मतलब क्या जर्नी रही किताब की? ये मेरे को वही 3 साल पहले अपने एआई और उसका बहुत सारा कंपोनेंट और कैसे ऑपरेट करता है, व्हाट इज वेरियस कंपोनेंट ऑफ एआई, और उसकी क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, तो उसको देख के हमको लगा कि बहुत सारे लोगों को ये मालूम नहीं है। तो उसको फिल्टर करके एक बुक फॉर्म में लिखे, ताकि लोग पढ़ के उसको एक अप्लाई कर सके। और तो वही है उसमें। और क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, फ्यूचर में क्या यूज हो सकती है, स्पेशली पुलिस में, लॉ इन्फोर्समेंट में। तो 40 चैप्टर्स है। और उसको अगर यूज करें तो 10 टाइम्स 20 टाइम्स एफिशिएंसी इंप्रूव हो सकती है। और थोड़ा हम लोग जैसे अहमदाबाद सिटी में निर्भया सेफ सिटी प्रोजेक्ट में हम लोग उसको यूज किए हैं, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को। लेकिन और मैसिव स्केल में कैसे, पहले तो मालूम होना चाहिए कि टेक्नोलॉजी क्या है, उसकी बेनिफिट तो है, कुछ हेलुसिनेशन का इश्यूज हो सकता है, कुछ लिमिटेशंस हो सकती है, डाटा बायस हो सकती है, बिकॉज जो जो भी मॉडल है वो ट्रेंड है इंटरनेट डाटा पे। और इंटरनेट डाटा क्या है, वो पहले से ही थोड़ा बायस हो सकती है, रेशियल बायस है, कास्ट बायस है। तो थोड़ा सा उतना पोर्शन उसको ठीक करना पड़ेगा। फिर बाकी उसकी बहुत यूसेज है।
और अपने जैसे डेवलपिंग कंट्रीज के लिए जहाँ एक हमेशा रिसोर्स कंस्ट्रेंट रहता है, उस समय कैसे मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हैं। और ये स्पेशली अभी चूंकि ये नया टेक्नोलॉजी है, इसलिए बहुत को मालूम नहीं है कि क्या है, कैसा है, कॉन्फिडेंस नहीं है। तो क्या पढ़ के जान सकते हैं और उसको यूज कर सकते हैं। ये पूरे वर्ल्ड के सभी पुलिस के लिए ये वो यूज करने लायक है। यूरोप की पुलिस हो, अमेरिका की पुलिस हो, कोई भी हो, वो उसको उसकी 2-5% तो यूज हो रही है, लेकिन और भी बहुत पोटेंशियल है। बहुत, मतलब बहुत। नहीं सर। और सर, मुझे ये भी जानना था कि इतना हेक्टिक लाइफ होती है एक पुलिस ऑफिसर की, ऐसे में समय निकालना एक किताब लिखने के लिए, ये कैसे संभव हो पाया? नहीं नहीं, अपना एक पैशन है टेक्नोलॉजी के बारे में, एक जानने के बारे में उत्सुकता है। हम्म। और हम अपने इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस के साथ भी थोड़ा सीखे हैं, लर्निंग उसके प्रॉफ के साथ भी, अपने आईआईटी से भी पढ़े हैं, तो उसका बेनिफिट भी हो। और क्या है कि एक लर्निंग कर्व में हमेशा अपने हेड ऑफ लर्निंग कर्व पे रहे हैं। हम्म। और क्या है, जाने। और पूरी दुनिया में समझिए अभी सभी लोग यूज कर रहे हैं, तो अपने क्यों पीछे रहे, हम्म। अपने क्यों कम रहे। तो एक क्या है, एक कौतूहल है, और एक जानने का इच्छा है। हम्म। और अच्छा लगा इसलिए अपने उसके ऊपर से कुछ लिखे, हम्म। और ताकि एक फायदा हो जाए और एक क्या बेनिफिट हो जाए। और किसी न किसी को अगर कुछ लाइफ का सेविंग होता है, कुछ बड़ी घटना बनने से बचती है, तो क्या है, उसकी बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है। ओके। सर, वैसा। आपकी लाइफ की फिलॉसफी जो है वो ग्लोबल मैक्सिमम लाइफ और टाइम ट्रैवलर माइंडसेट, इस तरीके से शायद आपने अपने सोशल मीडिया अकाउंट में एक्सप्लेन कर रखा है। इसके बारे में थोड़ा विस्तार पूर्वक। एक तो अभी का टाइम इज इंफॉर्मेशन एज, हम्म। और पूरी दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन गई है। हम्म। और कोई भी चीज टैलेंट से डिफाइन होती है। हम्म। कोई भी यंग बच्चे भी आप सुने होंगे, कोई चीज बनाया तो पूरी दुनिया उसको देख सकती है और उसकी असेसमेंट हो सकती है। हम्म। इसलिए टुडे इज लाइक इंफॉर्मेशन एज एंड एज ऑफ इंटेलिजेंस। राइट। तो कोई भी चीज हम लोग कर रहे हैं तो ये नेटवर्क वर्ल्ड है, हम्म। और नेटवर्क पीपुल है, हम्म। और सभी लोग एक दूसरे को दिखाते हैं। और तो कोई भी चीज हम लोग कर रहे हैं तो इट इज लाइक ए ग्लोबल थिंग ओनली। हम लोग भले ही अपने शहर में बैठे हैं, लेकिन अपने कोई भी अच्छी बात अगर है तो अ, मेरी भी ड्रीम है कि फुल लाइफ जिए, ग्लोबल मैक्सिमम लाइफ। हम्म। एंड टाइम ट्रेवलर माइंडसेट मतलब होता है कि यू आर ऑलरेडी सक्सेसफुल इन हम्म। अ फ्यूचर टाइम राइट। और टाइम जोन में। हम्म। और अभी आप उसको समझिए, ये मैनुअल प्रोसेस से जस्ट गुजर रहे हैं, हम्म। लेकिन ऑलरेडी आप सक्सेस तो है ही है फ्यूचर में। हम्म। सो यू आर वेरी मच कॉन्फिडेंट एंड देयर इज नो क्या बोले, मतलब श्योरिटी है कि यू पास द एग्जाम काइंड ऑफ थिंग। और अभी तो बस उसको एक कंप्लीट करना है। तो क्या है कि तो आप कूल काम और एक कंपोज रहते हैं। तो टाइम ट्रेवलर माइंडसेट का तो मीनिंग वही है। मेरे को बहुत अच्छा लगा, कोई एमआईटी ग्रेजुएट लिखा था। और तो और ये यूनिवर्स का भी थोड़ा वैसे ही है कि जो चीज आप चाहते हैं वो यूनिवर्स का ड्यूटी ये कर देगा। तो क्यों नहीं बड़ा सोचे, बड़ा करें, अच्छी चीज करें, राइट। एक जो ह्यूमैनिटी के लिए बहुत अच्छा रहे वैसा। So this was Mr. Ajay Chaudhary. We'll continue this conversation in the second part. If you like this conversation, please like and subscribe our channel. Till then, stay tuned and stay connected with Indian Mastermind. Thank you for watching.